हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड गाइड पीके जी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम आपसे जेड प्लांट के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे, जैसे कि जेड प्लांट को किस किस नाम से जाना जाता है, इसके लिए किस प्रकार की सॉइल मीडिया चाहिए, इसमें पानी कितना देना चाहिए, इसे धूप की कितनी ज़रूरत होती है, क्या यह इंडोर ग्रो हो सकता है या नहीं, तथा जेड प्लांट को कटिंग से किस प्रकार ग्रो करें। दोस्तों, इस खूबसूरत जेड प्लांट को एलिफेंट बुश, पोर्टुलकारिया आफ्रा, लक्की प्लांट या मनी ट्री भी कहा जाता है। फेंग शुई वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे मनी खींचने वाला प्लांट माना गया है तथा यह कहा जाता है कि जिस घर में जेड प्लांट का पौधा होता है वहाँ धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। यह प्लांट साउथ अफ्रीका का नेटिव है, इसलिए इसे पानी की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। इसका साइंटिफिक नेम क्रेसुला ओवाटा है। यह एक सेकुलेंट प्लांट है। यह अपने स्टेम और पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है। आप देख रहे हैं इसकी स्टेम और पत्तियां बहुत ही ग्लोसी यानी चमकदार दिखाई दे रही हैं। इसका कारण यही है कि आम पौधों की अपेक्षा यह अपनी ब्रांच और लीव्स में वाटर को कंटेन करके रखता है, जिससे यह देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसे आप किसी भी पॉट या हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। यह बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम अपने इस प्यारे से जेड प्लांट को स्टेम कटिंग द्वारा किस प्रकार ग्रो कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम जेड के प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे कि जेड को किस तरीके से लगाया जाए। जेड एक ऐसा पौधा है जो सेकुलेंट फैमिली से आता है और इसकी छोटी छोटी पत्तियों के कारण, अपनी सुंदरता के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज हम देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार प्रोपगेट कर सकते हैं, किस प्रकार इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके मीडिया के बारे में बात करेंगे। जेड को लगाने के लिए, क्योंकि ये सेकुलेंट फैमिली से आता है, बेहतर है कि इसको रेतीली मिट्टी में लगाया जाए, अगर हो सके तो प्योरली रिवर सैंड में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जेड की कटिंग किस प्रकार लेनी चाहिए। जैसे मेरे ये जेड के प्लांट हैं, आप देख रहे होंगे इस तरीके के, ये भी हैं, इधर है और ये है। जेड की कटिंग लेते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांच को काटते समय वो ब्रांच नीचे से पिचके नहीं, दबे नहीं। इसीलिए ना तो हम किसी कटर का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी प्रूनर का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी कैंची का इस्तेमाल करेंगे। जेड की कटिंग लेने के लिए हमेशा हमें किसी शार्प कटर, जिस तरह से ये पेपर कटर है, इस तरह का, या फिर जो हमारा ब्लेड होता है इस तरीके के ब्लेड का यूज़ करेंगे। ब्लेड अच्छी तरीके से साफ़ हो, नया हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अच्छी तरीके से साफ़ हो। ब्लेड को सबसे पहले 2 हिस्सों में तोड़ करके आधा ब्लेड लेंगे, क्योंकि पूरा ब्लेड लेने से हमारे हाथ के कटने का खतरा रहता है। इसलिए सबसे पहले हम इस तरह का ब्लेड लेंगे और फिर जो हमारा जेड है, जैसे कि ये है, जो इसकी लेगी ब्रांच है, इस तरह से जो लेगी ब्रांच हो जाती हैं, इनको हम यहाँ से इस प्रकार से कट करेंगे। हमेशा नीचे 2 पत्ती छोड़ के करना चाहिए, जिससे कि वहाँ से अच्छी ग्रोथ हो सके। जैसे एक कटिंग मैंने ये ले ली है और दूसरी में ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। इस प्रकार मैंने 4 कटिंग ले ली है अपनी। अब हम इनको ग्रो करेंगे। जेड की एक विशेषता होती है कि इसकी छोटी से छोटी ब्रांच भी ग्रो हो जाती है। अब इसके पत्तों को हम नीचे से हटा देंगे।
आराम से, क्योंकि इसकी ब्रांच बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से हम इनको कट करेंगे। ब्रांच नहीं कटनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप देखेंगे कि मैंने ये 4 ब्रांच ले ली हैं और नीचे की लगभग 1.5 इंच के जो ब्रांच है उससे मैंने पत्तियों को रिमूव कर दिया है। अब ये 4 ब्रांच की कटिंग हम लगाएंगे। कटिंग्स ग्रो करने के लिए मैं प्योर रिवर सैंड का प्रयोग करूँगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि आजकल रेनी सीजन है और रेनी सीजन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए हम नदी के रेत का और छोटा कप, जितना छोटा कप हो सकता है उतना छोटा कप हम यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा हमें वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में चिंता करते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक कप है जो लस्सी का कप है, इसको मैंने ले लिया है और इसके नीचे मैंने ड्रेनेज होल कर लिए हैं छोटे छोटे, एक से ज़्यादा। इसमें मैंने 3-4 ड्रेनेज होल कर लिए हैं और इसके ऊपर भी मैंने किए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर भी है और नीचे भी और ऊपर भी। अब इसमें हम अपना रिवर सैंड डालेंगे, प्योरली रिवर सैंड है ये। थोड़ा सा उंगली से दबा देंगे, प्रेस करेंगे जिससे कि बैठ जाए। फ्रेंड्स, अब मैंने ये 2 कप तैयार कर लिए हैं। इनमें हमने नदी के रेत को भर लिया है और अब इनमें अपनी कटिंग्स ग्रो करेंगे। अब मैं एक कप में 2-2 कटिंग ग्रो करूँगा। इसकी टिप को लेंगे और क्योंकि ये हल्की होती है इसीलिए किसी भी लकड़ी से या किसी भी चीज़ से पहले हल्का सा होल करेंगे और उसमें इसको पुश कर देंगे इस प्रकार से। इसको ग्रो करने के लिए किसी प्रकार की रूटिंग हार्मोन आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये हमने लगा दिए हैं। इस प्रकार हमने इन 2 कप्स में अपने जेड की कटिंग लगा दी है। इनको लगाने के बाद इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि इनको उंगली से ऐसे दबा दें अच्छी तरीके से। और इसमें हम साथ के साथ पानी नहीं देंगे। ये टिप्स है, आज की टिप्स यही है कि जेड की कटिंग लगाने के साथ हमको पानी नहीं देना है। पानी एक दिन बाद देंगे, क्योंकि इसकी ब्रांच में अपने आप में ही बहुत सारा वाटर स्टोर रहता है, इसलिए हम इसमें साथ साथ पानी नहीं देंगे। इस प्रकार हमारी ये कटिंग लग गई है और इन कटिंग्स में बहुत जल्दी विदिन 25 डेज रूट्स आ जाएंगी और फिर ये ग्रो हो जाएंगे। जेड प्लांट की कटिंग लगाने के लिए आप छोटी से छोटी ब्रांच भी ले सकते हैं। जेड की इतनी छोटी ब्रांच भी ग्रो हो जाती है, सिर्फ 1 इंच की ब्रांच भी। इसकी भी मैं थोड़ी सी नीचे से पत्ती हटाऊंगा। अब ये देखिए, ये मेरी लगभग 1 से 1.5 इंच की ब्रांच है।
और मैं इसको भी ग्रो करूँगा। इसके लिए भी एक छोटा सा होल बनाऊंगा इधर और इसको भी पुश कर दूंगा इसमें। अब ये हमारी कटिंग लग करके तैयार हो गई हैं। इनको हम कम से कम 2 दिन के लिए पानी नहीं देंगे, 1 या 2 दिन के बाद ही पानी देंगे और उसके बाद विद इन 25 डेज और विद इन ए मंथ, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मंथ। खास बात यह है कि जेड की प्लांट, क्योंकि जेड को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए जितने छोटे से छोटे कप में आप उसको लगाएंगे उतना अच्छा होगा। अब ये देखिए, ये मेरा छोटा सा आइसक्रीम का कप है, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीज़ को बाहर नहीं फेंकता जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो। ये एक आइसक्रीम का कप है। आइसक्रीम के कप में भी मैंने कटिंग लगा रखी है और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। इस प्रकार आप कटिंग लगाएं और अपने घर में हरियाली बढ़ाएं। फ्रेंड्स, अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। मैंने अब से ठीक 25 दिन पहले इस छोटे से कप में ये 3 कटिंग ग्रो की थी और आप देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से ग्रो हो चुकी हैं। मैं आपको इनको निकाल करके दिखाता हूँ। जहाँ तक मुझको लगता है इनमें रूट्स अच्छी तरीके से बन चुकी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स बनी हैं। इसमें भी मेरी इन दोनों कटिंग्स में बहुत अच्छी तरीके से रूट बनी है। अब हम इनको किसी भी छोटे पॉट में लगाएंगे। जेड की कटिंग हमेशा चाहे तो हमें ग्रो करनी हो या उसके बाद जितना छोटा हो सके उतने छोटे गमले में हमें लगानी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने इसमें ग्रो किया हुआ है, इसमें ग्रो किया हुआ है और ये इसमें ग्रो किया हुआ है। ये सभी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। जेड के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ध्यान रखें। ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि उनके जेड का प्लांट ख़राब हो रहा है, गल रहा है, तो इसीलिए उसमें कम से कम पानी दें। सप्ताह में 1 बार पानी दें तो ठीक रहेगा। एक और ख़ास बात, जेड को हमेशा उस स्थान पर रखें जहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे की धूप आती हो। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करें। थैंक यू।